हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 12 अगस्त 2025। 12 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस राज्य में स्मिथोफिस लैटोफिसियटस जो नाम का एक सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है, वो किस राज्य में पाई गई है? वो पाई गई है मिजोरम के अंदर। उसके साथ साथ कुछ और नई प्रजातियां भी पाई गई हैं, उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। एक मेंढक की प्रजाति है ओमलस शिलांग नाम की, वो कहाँ पाई गई है? वो भी मेघालय में पाई गई है। किस राज्य में जो बैडिट राय तितली है, जो एक दुर्बल तितली की जो प्रजाति है, कहाँ पाई गई है? त्रिपुरा में। किस राज्य में जो यूथालिया मलकाना नाम की एक तितली पाई गई है, वो कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में गासियाना कुसमे नाम की एक नई वृक्ष की प्रजाति पाई गई है? असम में। किस राज्य में लाहौज बिक्रिया आर्यटामी जो नाम के एक नए मेंढक की प्रजाति पाई गई है? असम में। किस राज्य में पांड्या वंश में स्थित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? तमिलनाडु में। किस देश में विश्व के सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय नाम की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन खोजा गया है? फ्रांस में। अमेज़न में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? नॉर्थर्न ग्रीन एनाकोंडा। और जियोग्राफ्स मैथवी नाम की एक तितली की प्रजाति खोजी गई है, वो कहाँ पे खोजी गई है? वो त्रिपुरा में खोजी गई है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डिजीज़ एक देश को डिजीज़ फ्री जो है वो मुक्त जो संदेश दिया है। तो वो कौन सा है? एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, एक बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस। और कौन सी जो कंट्री है डिक्लेयर की गई है कि ये फ्री हो चुकी है इस बीमारी से? तो वो है केनिया। तो सबसे पहले आप ये याद रखोगे स्लीपी सिकनेस है क्या। स्लीपिंग जो सिकनेस है एक प्रोटोजोआ से होती है। एक तो ये याद रखोगे प्रोटोजोआ है जिसका नाम क्या है? ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपनोसोमाइसिस जो है एक प्रोटोजोआ का नाम है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। उसके साथ साथ ये एक मक्खी के काटने से होती है, जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया होता है वैसे ही। जबकि मलेरिया क्या होता है, उसके अंदर जो जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मक्खी है जिसको हम बोलते हैं सीसी फ्लाई, ये इंग्लिश में बोलते हैं सीसी फ्लाई। जब ये काटेगी तो उसके ब्लड के अंदर ये वाला प्रोटोजोआ डाल देगी जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाएगी जिसका नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या होगा? उसको थका हुआ फील होगा। तो उसके लक्षण क्या है? इसमें बुखार होगा, सिर दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, भ्रम, नींद की गड़बड़ी, व्यवहार में उसके परिवर्तन। और उसके साथ साथ एक ये भी याद रखो कुछ फैक्ट्स कि केन्या ने WHO को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त किया है। केन्या अब स्लीपिंग सिकनेस की पूरी तरह मुक्त हो चुका है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला केन्या 10वां देश बन चुका है। उसके साथ है कुछ अगस्त 2025 में हाल में ही जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है BRAC के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है गौरव बनर्जी। उसके साथ साथ हाल में ही की गई कुछ नियुक्तियां, इन जो बैंक के नए MD और CEO बनाए गए उनका है राजीव आनंद। जैगुआर लैंड रोवर के जो पहले भारतीय CEO बने हैं उनका नाम है PB बालाजी। वित्तीय सलाहकार जो रक्षा सेवा के पदकार हैं वो डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नए मुख्याधीश हैं वो हैं न्यायमूर्ति कलपाथी राजेंद्रन श्रीराम। आर दोरास्वामी LIC के MD और CEO कौन बने हैं? आर दोरास्वामी। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महाप्रबंधक। कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल। पशुपति अशोक गजपति राजू जो है गोवा के नए राज्यपाल। काविदर गुप्ता जो है लद्दाख के नए उपराज्यपाल। जो क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्रा नीतू चंद्रा बिहार के स्वैप आइकन। और अजय कुमार श्रीवास्तव हाल के निर्देशक। संजय कौल जो गिफ्ट सिटी के नए CEO। और संसद टीवी के जो CEO हैं वो उत्पल कुमार। RBI के जो केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक अनुराधा ठाकुर। SSB के जो महानिर्देशक हैं संजय हिल। और उनागी के नए अध्यक्ष कौन है? विशाली निगमा सिन्हा। उसके बाद है हाल में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो SCO है उस में जो समिट है 2025 में उसमें शामिल होने के लिए किस देश की यात्रा करेंगे? तो वो चाइना की यात्रा करेंगे।
उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स, जो प्रधानमंत्री मोदी है अगस्त के अंत में वो जो शंघाई सहयोग संगठन है 2025 में भाग लेने के लिए चाइना जाने की उम्मीद है। और ये जो एससीओ का जो एडिशन है ये 25 एडिशन है, जो 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर में तंजानी में होगा। उसके साथ साथ इसमें इसमें कम से कम 20 देश के नेताओं और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यह चीन की यात्रा गलवान घाटी की बात की ये पहली यात्रा होगी। उसके बाद जो है एससीओ है क्या, शंघाई सहयोग संगठन, इसके अंदर जो सदस्य हैं वो 10 हैं। कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस, तजाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस और उज्बेकिस्तान। विश्व की 42% जो जनसंख्या को कवर करता है। इसका सकल घरेलू उत्पाद दुनिया की कुल सकल घरेलू उत्पाद का 36% है। आपको याद रखना है कि जो इसका मुख्यालय है एससीओ का वो बीजिंग चाइना में है। और आधिकारिक भाषा कौन सी है, रूसी और चीन। उसके बाद है एशिया की सबसे बड़ी जो मालगाड़ी रुद्रा जो है रुद्रास्तर है, उसकी लंबाई कितनी है, जिसने भारतीय रेलवे ने ट्रायल रन में लाया है। तो उसकी जो लंबाई है वो 4.5 किलोमीटर उसकी एक वो मालगाड़ी है जिसकी लंबाई इतनी है। उसके साथ साथ देश का पहला भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लग रहा है, कंडाला में। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है लखनऊ। भारत की जो पहली नाइट सफारी है वो लखनऊ में। भारत की पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली जो है। देश का पहला सोलर सिटी रांची सांची। और उसके साथ है देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी जो है कोटा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। देश का पहला वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद। देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक चेन्नई। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई। फीफा में महिलाओं के लिए भारत में जो पहली टैलेंट एकेडमी खोली गई है वो हैदराबाद में ओपन की गई है। उसके साथ साथ एक एक फेमस अंतरिक्ष कमांडर थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है, जिनका नाम क्या है, जेम्स आर्थर लवेल जूनियर कमांडर थे। उन वो पास आउट हुए हैं। किस मिशन से जुड़े हुए थे, वो अपोलो 13 मिशन से जुड़े हुए थे। उसके साथ कुछ 2025 के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका हाल में ही निधन हुआ है। सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल हैं। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के। वीएस अच्युतानंदन जो केरला के पूर्व मुख्यमंत्री। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। बिस्मिल्ला जान शनिवारी जो क्रिकेटर अंपायर। चारूपरा रावी जो समाजवादी नेता। शेफाली जरीवाल अभिनेत्री। उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी गायक। दिवंगत टॉम लहर एक व्यक्तामत संगीतकार और लेखक। कामधुनी लेखिया जो है कथक। मेघनाद देसाई अर्थशास्त्री। टी.एन. मोरोहन फाइनेंस। मनोज कुमार अभिनेता। मनोज भारती राजा अभिनेता निर्देशक। जॉर्ज फॉरमैन मुक्केबाज यूएसए से। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। डॉक्टर के रामचंद्र एयर स्पेस इंजीनियर। पी जयाचंद्रा मशहूर गायक। और उसके बाद है राजगोपाल चिदम्बर जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार। मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री। और कोटा श्रीनिवासा राव जो है तेलुगु अभिनेता। उसके साथ साथ कुछ और मिशन भी हैं इसरो के, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। भारत का जो पहला आर्यभट्ट था 1975 में भारत का पहला उपग्रह है। रोहिणी SR-1 जो है 1980 में। और ये भारत का जो निर्मित और लॉन्च किया गया उपग्रह है। एप्पल 1981 भारत का पहला संचार उपग्रह है। चंद्रयान 1 2008 में चंद्रमा पर पानी की खोज। चंद्रयान 2, आपको ये चंद्रयान जितने भी मिशन हुए हैं उनके ईयर्स आपको जरूर याद रखने चाहिए। जो चंद्रयान 2 है 2019 में लैंडर असफल रहा, लेकिन आर्बिटर सफल रहा। चंद्रयान 3 2023 में चंद्र के माह के दक्षिणी ध्रुव में सफल लैंडिंग। भारत बना ऐसा जो करने वाला पहला देश। मंगलयान जो है MOM-1 2013 मंगल का पहला मिशन। आदित्य जो है L1 जो है 2023 सूर्य के जो कोरोना है सौर हवाओं का अध्ययन। गगनयान मिशन जो है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, हम ये याद रखेंगे।
उसके बाद है, हाल में ही किस राज्य ने सरकार के मूल निवासियों की आत्मरक्षा हेतु ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का निर्णय किया है? तो वो है असम। असम ने ये कि आप अपने डिफेंस के लिए गन वन का जो लाइसेंस है उसको देने के प्रावधान रख दिया है। उसके साथ है, हाल में ही किस राज्य ने नशीली दवाओं को और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए जो बाज आँख नाम का एक ड्रोन जो है प्रणाली स्टार्ट की गई है? तो वो पंजाब सरकार ने स्टार्ट की गई है। और उसके साथ साथ पंजाब में किशोर नियम अधिनियम जो 2015 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध लगाया। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। पंजाब ने महिला व जो बल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत स्टार्ट की है। और पंजाब ने स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य किया है क्योंकि वो उनकी मदर टंग लैंग्वेज है, इस वजह से भी। उसके साथ साथ भारत का जो है जो पहले जो स्टेम सेल जो है, 8 स्टेम सेल जो पशु जो एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, तो वो कहाँ पे किया गया है? वो हाल में ही हैदराबाद में ये जो लैब है इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में जो खोजा गया है निकल, तांबा और प्लैटिनम जो समूह तत्वों का भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो वह है महासुमुंदा जो जिला है वहाँ पर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टाटा मोटर्स द्वारा जो इवैको का अधिग्रहण किस अनुमानित राशि पर किया गया है? तो वो जो 34,600 करोड़ रुपये अनुमानित राशि में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज एक्सटेब्लिश किया गया है, तो वो कहाँ पे किया गया है? वो महाराष्ट्र में किया गया है। सतनावारी नागपुर जिले का नाम है। तो वहाँ पे ये सबसे पहला स्मार्ट विलेज स्थापित किया गया है। उसके बाद है, जो अगस्त 2025 में खाद्य व शांति के लिए जो अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट जो ग्लोबल जो MS स्वामीनाथन प्राइज़ दिया गया है फॉर फूड एंड पीस के लिए 2025 में, वो किसको दिया गया है? एडमोला ए एडनेल को ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। उसके बाद है, ब्रांड एम्बेसडर चुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 2025 में जो फूड जो डिलीवरी कंपनी है जिसका नाम जोमेटो है, उनका जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? मिस्टर शाहरुख खान। उसके बाद है, हाल में ही एक रैंकिंग की गई है मिड 2025 में, जिसमें जो नेम्बो सेफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल की रैंकिंग क्या है इंडिया की? तो वो 67 है। कि इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो जो देश होता है उसके अंदर सेफ्टी इंडेक्स देखा जाता है कि वहाँ पे लोग कितने परसेंट मतलब कितने लोग सेफ हैं। जैसे कतर वगैरह की बात करेंगे, ये हमेशा टॉप में रहते हैं वहाँ के, क्योंकि इनके कानून जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। तो उस वे में इन्होंने इंडेक्सिंग की है, तो इंडिया का जो रैंक है वो 67 है। उसके साथ साथ कुछ और भी रैंकिंग है उसको भी देख लेते हैं। जो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2024 में जो रैंक है, चीन फोर्थ है। चीन ये किस द्वारा किया जाता है? चीन द्वारा, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा। फिजिकल मॉनिटर जो रिपोर्ट है ऋण में GDP के अनुसार जो रैंक है, टॉप है सूडान। और भारत का जो क्या है वो 31st है। ये IMF द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचक 2025 में रैंक 130 है। आइसलैंड जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। लिंग असमानता सूचक में भारत का जो है 102 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचक में भारत की जो रैंक है 10 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 131 है। ऊर्जा संक्रमण सूचक में रैंक 71 है। ग्लोबल जो लेवलिस्ट इंडेक्सिंग है उसमें 141 है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में 15 है। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स में जो है रैंक जो टॉप है। अगर हम इंडिया में बात करें तो चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। 19वीं ग्लोबल फी जो इंडेक्स 2025 में 115 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स के अंदर 99 है। नेक्स्ट है, पूछा गया है कि किस राज्य ने ब्रिटेन
के लिए, जो यूके है उसके लिए अटल बिहारी जो वाजपेयी जो चिरंजीवी स्कॉलरशिप स्कीम लगाई है वो किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो वो है उत्तर प्रदेश ने ये जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट की है। नेक्स्ट पूछा गया है कि टेनिस टूर्नामेंट जो है कैनेडियन ओपन 2025 में जो सबसे पहला अपना WTA 1000 का जो टाइटल है वो किसने अपने नाम किया है? तो वो किया है विक्टोरिया मैकोबो जो हैं उन्होंने ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्चून की 2025 में दुनिया की सबसे 10 में सबसे जो शक्तिशाली सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो वो जेनसेन हुआंग जो हैं जो CEO हैं नेविडिया के, उसको मिला है। ये जो कंपनी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है और इसकी जो वर्थ है वो ट्रिलियंस में जा रही है। मतलब वो इतनी ज़्यादा चल आगे जा चुकी है कि कई देशों की तो GDP भी उसके साथ मैच नहीं कर रही है, तो ये सबसे ऊपर है। और उसके बाद है हाल में ही जो पूछा गया है कि जो जिला जो बाढ़ गंभीरता सूचक है DFSI जो है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स जो है 2025 में, जो उसमें जो मोस्ट फ्लडेड वनरेबल जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया का वो कौन है? वो हाल में ही जो पाया गया है वो है पटना बिहार जो है वो फर्स्ट पे आया है। और जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस देश ने गाजा पर कब्जा करने की योजना की घोषणा की है? तो वो कौन है? वो वन एंड ओनली इज़राइल है जिन्होंने ये काम की घोषणा की है। तो इज़राइल के बारे में, इज़राइल यरूशलेम मुद्रा शकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और अभी के जो करंट अफेयर हैं ADB में जो शामिल होने वाला 69 देश है। ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है और इसराइल ने भारतीय यात्रियों को वीज़ा प्रणाली शुरू की है और ये 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। इसराइल में एक देश के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लॉयन स्टार्ट किया है, जो किसके ऊपर किया है? ईरान के ऊपर इन्होंने ये किया है। नेक्स्ट है रिवीजन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पूछा गया है कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने 1300 करोड़ रुपए का जो विनिर्माण परियोजना किस रेल हब की आधारशिला रखी है? तो उसने BEML रेल हब की रखी है। दूसरा है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन किस कॉरिडोर से शुरू की गई है? नागपुर पुणे कॉरिडोर से। देश दिशा अभियान किस राज्य बौद्धिक विकलांग छात्रों को सम्मान शिक्षा का अधिकार दिया है? महाराष्ट्र। सोशल मीडिया में माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों को पता करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कौन सा ऐप किया है? गरुड़ दृष्टि। जो प्लास्टिक प्रदूषण वैश्विक संधि का आंतरिक रूप से किए जाने वाला राष्ट्र जिनेवा एकत्रित होगा 184वां। और सिक्किम में प्रथम आमा सम्मान दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया जाएगा नारी अदालत। विश्व खेल 2025 में भारत का पहला पदक कौन सा है? किसने जीता है? ऋषभ यादव ने ये पद अपने नाम किया है। और लास्ट में एशिया सफरिंग जो चैंपियनशिप ओपन 2000 पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाला पहला भारतीय रमेश बुधियाल। एशिया राबी अंडर 20 जो है महिला वर्ग में खिताब किसने जीता? और पुरुष वर्ग में किसने जीता है? महिला वर्ग में चीन ने, पुरुष वर्ग में हांगकांग ने। एशिया अभी अंडर 27 भारत में महिला टीम में कौन सा पदक जीता? कांस्य। भारत पहली बार विश्व एथलीट कांस्य जो महाद्वीपीय दौर की मेजबानी करेगा कलिंगा स्टेडियम में। इंडियन ओपन 2025 में विश्व एथलेटिक जो टूर कांस्य पदक में महिला भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक किसने जीता है? अनु रानी ने। जापान मुक्केबाज हिरोशिमा उरुकावा के स्थल पर हाल में ही क्या दुर्घटना घटी? लड़ाई में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हुई। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।